आजकल चर्चा का जो विषय है वो है ईरान, इजराइल और अमेरिका का सीज फायर यानी युद्ध विराम। इससे पहले इस दौर में मानी 2024 में, 2025 में और 2026 से पहले जो है दो बार और कन्फ्लिक्ट हुआ है। पहले मैं एक चीज बता दूं कि पहले 1979 से पहले माने इस्लामिक क्रांति से पहले जब अयतुल्लाह खामनेई नहीं, अयतुल्लाह खोमेनी जब जब उसने सत्ता वो करी थी और इसको जो है पूर्णतया इस्लामिक राष्ट्र बना दिया था। तो उससे पहले जो रजा पहलवी थे, ईरान के जो बादशाह थे, तो तब तक इजराइल और ईरान के बीच संबंध सामान्य थे। लेकिन जब ये इस्लामिक वो आए तो इनके इजराइल के साथ संबंध कटु हो गए और उन्होंने मान्यता भी बंद कर दी और उससे दुश्मनी मोड़ ले ली और उसके इनडायरेक्ट उसके खिलाफ जो है हमास हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, हूती हो गए, इस ढंग से प्रॉक्सी वो संगठन खड़े किए हैं। जैसे आईएसआई है या भारत में भी पीएफआई जैसे हुआ करते, ऐसे कई कई संगठन जो है इन्होंने खड़े किए। तो ये जो जब 2025 में जब हुआ था सीज फायर समझ लो या सीज फायर ही हुआ था, ये केवल 12 दिन का युद्ध था। ये हुआ था 13 जून से 25 जून तक। एक दिन से इससे पहले का वो था, वो जिसे वो कहते हैं ट्रीजर जो वो था। तो वो जब युद्ध विराम हुआ था मैंने तभी कह दिया था कि ये युद्ध विराम स्थायी नहीं है, ये फिर कन्फ्लिक्ट होगा। और मैं आज फिर कह रहा हूं कि ये जो युद्ध विराम जो हो रहा है ये स्थायी नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, खासकर राष्ट्रवादी भाइयों से और जो सनातनी लोग हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्योंकि हम लोग जो है कितना ही भी अच्छा बताएं, अपने देश के बारे में बताएं, राष्ट्र के बारे में बताएं, राष्ट्र के हितों के बारे में बताएं, सनातन के बारे में बताएं, हम लोगों को उतना फॉलोअर्स नहीं होते हैं, उतने लाइक और वो नहीं मिलते हैं। जबकि अगर आप जो हमारे जो एंटी लोग हैं, जो एंटी सनातनी है, एंटी वो है, तो वो अगर सनातन को और मोदी को 2 गाली दे दे, उनके लाखों के फॉलोअर हो जाते हैं। तो कृपया ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। तो अब मैं आप इस युद्ध की बात करता हूं, इस युद्ध की और इस युद्ध विराम की। पहले थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। जो 1979 के बाद जो है पहला कन्फ्लिक्ट जो हुआ, ये हुआ था 2023 में, जब इजराइल और गाजा के बीच युद्ध चल रहा था। और इजराइल ने जो है वहां पर जो इनका वो था हमास, उसको तहस नहस कर दिया था। जो आतंकी संगठन जो इनके ही थे, इसी उसके थे, ईरान के ही वो थे। हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया और हूती हो गए, जो वो है ये इनको फंडिंग करता है। ये क्योंकि ये वो सभ्यता, ईरानी वो लोग हैं जिन्होंने एक एक बहुत बड़ी सभ्यता निकली थी। जो पारसी लोग थे उनको सबको इन्होंने खात्मा करके या कन्वर्ट करके जो इनके उसमें होता है। तो वो जो है जब इजराइल ने इनके जो वो थे हिजबुल्लाह वो थे उनको मारा, तो डायरेक्ट फिर जो है ईरान कूद पड़ गया। एकदम पे नहीं कूदा, लेकिन उसने फिर जो अपने और संगठन थे सबको जो है आक्रमण करने का आदेश दे दिया और सब पे सबने जो है इजराइल पे आक्रमण कर दिया, उसको तहस नहस करने की कोशिश की। लेकिन इजराइल ऐसा राष्ट्र है जो रेत में भी जो है फूल खिलता है। तो खैर उसने पलटवार किया, तो कुछ दिनों बाद ये हो गया। लेकिन फिर यही जो है 2024 में शुरू हुआ ये लड़ाई, और वो लड़ाई फिर आगे गई 2025 में डायरेक्ट इसकी ईरान की और इजराइल की 13 जून 2025 से 24 जून 2025 तक। इसको जो है 12 दिन का वो कहा जाता है। तो उस समय जो है इजराइल ने ऐसा पलटवार किया कि इनके सारे न्यूक्लियर जो जो उन्होंने सिलेक्टिव किया, जो जो ठिकाने थे, जो जो इनकी लीडरशिप थी आर्मी की, और जो जो इनके साइंटिस्ट थे न्यूक्लियर, उन पर जो है निशाना मार करके उनको तहस नहस किया। तो फिर ईरान भी जो है घबरा गया, और जब ईरान ज्यादा एक्सलेट करने गया तो यूएस ने भी कहा कि हम वो करेंगे, कूद जाएंगे। तो वो वार खत्म हो गया 12 दिन का। लेकिन मैंने तब भी कहा था, आज भी कहा था, जब तक ईरान है, जब तक ईरान के पास परमाणु शक्ति है, मतलब अभी परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन जब तक जो इनरिच यूरेनियम है या जो ब्लास्टिक मिसाइल है, ये जब तक है तब तक ये शांति स्थायी कभी नहीं हो सकती, आप चाहे कितना कुछ कर लो। क्योंकि ईरान जो है इजराइल के अस्तित्व को मानते नहीं है और ये हो नहीं सकता। तो इसके बाद जो है ये फिर इस साल 2026 में 1 अप्रैल से शुरू हुआ ये युद्ध जो है।
इस बार जो है इन्होंने एकदम पे दोनों ने मिलकर के सटीक स्ट्राइक किया ईरान पे। ईरान के उन्हीं ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और कुछ और फैसिलिटी भी किया। तो उसके बाद जो है ये शुरू हुआ, और जब ये लड़ाई चलती रही तो बीच बीच में सीज फायर की बातें वो करता रहा, ट्रम्प करता रहा। मेरा आज ही मानना है कि सीज फायर हो ही नहीं सकता जब तक बेसिक चीज ना हो। अभी भी ये जो चल रहा, जो अभी वो हुआ, तो ये जो ट्रम्प है ये अमेरिका का पप्पू है, इसने इस बात साबित कर दिया। मैं कारण बता रहा हूं, ये लड़ाई किस पे हुई थी? बेसिक परमाणु बम पे या परमाणु फैसिलिटी पे, या कितना इन्होंने यूरेनियम इनिच किया है उसको वो करने के लिए, ताकि इनके पास ऐसी शक्ति ना आए। इस्लाम में एक तो हमारे बगल में बैठा पाकिस्तान, उसके पास ही परमाणु बम है, और दूसरा ये शक्ति न बन जाए। पाकिस्तान का तो ये है कि वो पालता रहता है, यूएस उसको पालता रहता है, रोकता रहता है, जो भी वो करता है। लेकिन ये तेल से संपन्न है ईरान। अभी तो इन्होंने उस पर रोक लगा रखी है, उसके सारे सैंक्शन लगा रखे, फंडिंग सीज किए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक ईरान है, क्योंकि ये एक बार कर चुके हैं। इन्होंने एक पारसी जो है वो खत्म किया है। अब उनके लिए उनके टारगेट में यहूदी है। हालांकि ये सब यहूदी हो गए, मुसलमान हो गए, और ये ईसाई, ये सब एक ही पिता की संतान है, अब्राहम की। लेकिन अभी बीच में अमेरिका ने एक अब्राहम अकॉर्ड करवाया था कि भाई हम तीनों जो एक ही पिता की संतान है आपस में मिलकर रहे, लेकिन ये नहीं रह सकते, और कोई रह सकते, लेकिन ये लोग नहीं रह सकते। खैर, तो इस बार जो है बार बार जैसे वो हो, तो बीच में पाकिस्तान को इन्होंने, जब इन्होंने देखा कि यार क्या करें, तो पाकिस्तान को बीच में ले आए सीज फायर कराने के लिए कि भाई ये, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है, ईरान से भी संबंध है। हालांकि वैसे वो शिया सुन्नी दोनों का मामला है, वो शिया है, ये पाकिस्तान सुन्नी है, लेकिन फिर भी जहां जिहाद का मामला होता है वहां सब इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी हो जाए। तो ये पाकिस्तान ने कहा अरे साहब हम करेंगे हम करेंगे, और भारत में जो है जो एंटी हिंदू, एंटी से मोदी, ये सब नाचने कूदने लग गए, कपड़े फाड़ करके रात को नाच लगे। देखिए भाई पाकिस्तान जो है कितना बड़ा उसका कद बढ़ गया कि दो बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच जो है वो कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो डाके की वो कर रहा है। सीज फायर मतलब अगर आप बीच में मध्यस्थता करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो आप कहे वो कोई माने, जो आप एक सही सा वो देंगे सॉल्यूशन, उसको माने। ये तो खाली डाक ले जा रहा था, इसने एक आज उसने एक वो ये सब किया। तो इस बीच जो है इन्होंने फिर इनकी लीडरशिप मार दी इस लड़ाई में। जो अयतुल्ला खामनेई था उसको मार दिया, बड़े बड़े जनरल मार दिए, इनके जो बड़े बड़े अटैक किए, इनकी जो फैसिलिटीज थी वायुसेना सच में खत्म कर दी कि कई जितने भी आर्मी के होते। लेकिन असली चीज इनके पास अभी भी है। लेकिन ये लड़ाई परमाणु बम पे हुई, और इस पप्पू ने इसके हाथ में एक दूसरा बम दे दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इससे पहले कभी कोई डिस्प्यूट नहीं था, वहां से तेल, खाड़ी के देश से तेल आता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था, ईरान का भी आता था। ईरान पे जब तक सैंक्शन नहीं था तो उसका भी वहां से आता था, या जब वो चीन को बेचता है तो उसको भी वहीं से आता था, और जितने भी खाड़ी के देश जो आसपास के उनका वो आता था। तो उसने इस पे कब्जा कर लिया। अब आप ये सोचिए कि आप उसे छीनने गए थे परमाणु बम, एटम बम छीनने गए थे, और उसके हाथ में दे दिया उससे भी बड़ा शक्तिशाली बम। परमाणु बम तो रियरेस्ट ऑफ रियर है अगर कोई यूज करे, लेकिन ये तो अब इसके पास आ गया, कभी भी कुछ भी कर सकता है। आप देखिए इन महीनों में, 5-6 महीनों में पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। हमारे यहाँ देख लो, हमारा पप्पू जो खुश हो गया, अब जो है आर्थिक सुनामी आने वाली, दिल में उसका दिल बल्लियों उछल रहा था कि अब देखो भारत बर्बाद हो रहा है, और अब इसको जो नेता चुनेंगे, इसको जो है मोदी को हटा करके 1 साल के अंदर 6 महीने में करता, उसके बाद जो है इसको नेता बनाएंगे। तो ये जो है पूरी दुनिया में, हालांकि फिर भी भारत ने अपनी स्थिति को बचाए रखा, क्योंकि भारत के पास रिजर्व ऑयल था। फिर कुछ इस बीच जो है रूस से भी आया, सब कुछ आया। तो जो जैसे वर्ल्ड में जो तेलों की कीमतें बढ़ी, लोगों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई देशों की, उसके मुकाबले भारत पे कोई नगण्य प्रभाव पड़ा। अब तो तेल के दाम नीचे आ ही जाएंगे अगर उसने फिर वो नहीं किया। अब इस जो अमेरिकन पॉपुलर्स ने क्या, अगर आप इनके जो 14 पॉइंट देखते कहीं पर भी ये नहीं। अब अगर आप देखें इस पप्पू ने क्या किया, उनके सारे वो हम फ्रीज कर, जो फ्रीज जो इनका वो है पैसा जो है जगह जगह से, उसको हम खोल देंगे, सारी चीजें दे देंगे, जो जो उसके एक एक शर्त पर वो मान लिया, और कह रहे ठीक है हम परमाणु बम नहीं बनाएगा।
अगर परमाणु बम नहीं बना तो ये पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था क्यों बर्बाद करी? अगर तुम्हारे लिए प्रायोरिटी नहीं थी। और सबसे पहले था कि रिजिम चेंज। क्या रिजिम चेंज हुआ? वो अब कट्टरपंथी हो गए। जो पहले ईरान के पास जो थोड़ा बहुत जो चुने हुए लोग थे, जो अनऑफिशियली जो या ऑफिशियली जो जिनको राष्ट्रपति से बनाया गया था, आज सत्ता जो है जनरलों के पास है। IRGC जो इस्लामिक गार्ड है, उन्होंने पूरी कमान में ले ली। तो आपने क्या किया भाई? एक भी कोई वो दिखा दो, आप वो कर देंगे। और फिर जो परमाणु वाला है, फैसिलिटी वाला, जो यूरेनियम इंडस्ट्री, यूरेनियम इनके पास से करे। ये जो अगले 60 दिन 2 महीने में हम इसको वो करेंगे, लेकिन पहले सारी शर्तें ईरान की मानी गई। उनका पैसा दे देंगे, उनका वो खोल देंगे, उनका सैंक्शन हटा देंगे, तब जाकर के लास्ट में, यानी फिर 2 महीने का और इसको टाइम दे दिया तैयारी के लिए। पैसे मिल जाएगा आज नहीं तो कल, क्योंकि उसका निशाना एकमात्र वो है, इजराइल है। अमेरिका को तो कुछ नहीं कर सकता। और अगर इसके पास ये भस्मासुर की शक्ति आ गई तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा शैतान होगा। आप मान के चलेगा, जब तक ईरान का अंत नहीं होता है तब तक इस दुनिया में शांति नहीं आ सकती। और नहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि बड़ी सुगम व्यवस्था रहे, हर समय भय का माहौल बना रहेगा। अब जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो उसका एक वो रहता है कि साहब हमारा एटम बम है, सबको डराना है। वो तो अच्छी बात ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के मिसाइल्स ने उनके परमाणु उस पर जाकर के जो है, जो अड्डे थे वहां पे जाके अंदर नहीं किया, लेकिन ये बता दिया कि तुम हमसे छुपे में नहीं हो, तुम वहां चलने से पहले हम वहां तुम्हें वहीं के वहीं मार देंगे। तो उसकी जो है तब से वो हो रखी है। और ये जो पप्पू है, अमेरिकन पप्पू, कह रहा हम जो है जब मोदी जी ने 1-1.5 साल तक इनसे बात नहीं करी। अबे जाकर तुझ जैसे बहुत हैं पड़े हुए, जो जिस ढंग से बकबक कर रहा था। और उसका यहाँ पर जो ये हमारा अमेरिकन जो ट्रंप है, कह रहा जी उसने मोदी ने, वो ट्रंप ने ऐसा कह दिया वैसे कह दिया, तो ये फायदा उठा था। अब वो कह रहा है कि ये तो मोदी तो बड़ा महान आदमी है, ये है वो है, टफ नेगोशिएटर है, और हम वो करते हैं, बहुत लव करते हैं। और कह रहे अगर कोई अटैक करेगा भारत पर तो हम साथ देंगे, हम भारत का साथ देंगे। तो कौन है भारत पर अटैक करने वाले? 2 ही हैं, एक चीन और एक पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की गुलामी कर रहा है, उसके जूते पॉलिश कर रहा है, उसके लिए वार्निंग है कि तुम्हारी हैसियत जो है सिर्फ इतनी है, जूते पॉलिश करने तक है, उसके आगे नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई कोई विश्वास कर सकता है इस पे? कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम कितना ही बोल लो कि हम ये है, भारत सक्षम है, उसके बाद से जो है इस 20-10-12 साल में भारत ने एक सामरिक रूप से जो बनाई, अपनी ताकत मजबूत करी, पूरी दुनिया भौचक्की है। ये ऐसा भी हो सकता है। तो देखिएगा, टेम्परेरी चलो अच्छा है, खुल जाए, तेल वेल आना शुरू हो जाए, यहाँ पर भी जो हल्ला मचा देते हैं उनके भी मुंह बंद हो जाए। और हमारी अर्थव्यवस्था आज भी सबसे आगे 7 पॉइंट के करीबन जो है हमारी GDP बढ़ रही है, किसी के नहीं वर्ल्ड में। लेकिन इस बीच जो है ट्रंप के रवैये से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्थाएं कई जगहों के लिए खोल दी। यूके के लिए, वो यूरोपियन यूनियन के खोल दी, यूके के लिए खोल दी, और भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितनी भी शक्तियां हैं सब भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहे। सब चीन पर किसी को विश्वास नहीं। अब उनको लगता है भारत एक शक्ति है। और अमेरिका को भी मान गया कि जो चाह रहा था कि उनके किसानों का वो यहाँ पे आएगा, वो नहीं आएगा, वो उन्होंने एडमिट कर लिया कि नहीं करेंगे। धन्यवाद। पुनः निवेदन है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करेगा।